मैं बात करने वाला हूँ अग्निवीर योजना में महिलाओं की भर्ती के बारे में। क्या है ये प्रोग्राम, क्या है ये तरीका, ये आज हम जानेंगे। महिलाओं की भर्ती किस तरीके से होनी है, क्या लॉन्ग जंप रहनी है, क्या हाई जंप रहनी है, क्या है डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। योजना में महिलाओं की भर्ती जो निकलने वाली है, जो आ रही है, उसके बारे में क्या रहेगा प्रारूप, क्या रहेगी उसकी प्रक्रिया, ये आप जानेंगे। पुरुष भर्ती और महिला भर्ती में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्या फ़र्क है। इस वीडियो को बनाने का मकसद अग्निवीर महिला भर्ती योजना की जानकारी मुहैया कराना है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। पुरुष अग्निवीरों की तरह महिला अग्निवीरों को भी 4 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद सिर्फ 25% महिला अग्निवीरों को ही मिलिट्री पुलिस में परमानेंट किया जाएगा। बचे 75% को रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। भारतीय सेना अग्निवीर शिक्षा 10वीं पास 45% अंकों के साथ करना अनिवार्य है। साथ ही हर विषय में 33% अंक लाना भी जरूरी होगा। बात करें तकनीशियन की तो इंटरमीडिएट की परीक्षा 50% अंकों के साथ पास की हो। साथ ही हर विषय में 40% अंक लाना भी बेहद ज़रूरी होगा। अब बात कर लेते हैं अग्निवीर लिपिक स्टोर कीपर की, तो इंटरमीडिएट पास किया हो 60% अंकों के साथ, हर विषय में 50% अंक लाना भी बेहद ज़रूरी होगा। अब बात कर लेते हैं प्रतिमा इस सैलरी की सिर्फ 30% ही इन हैंड सैलरी के तौर पर मिलेगा। 4 साल की सेवा खत्म होने पर सेवानिधि के तौर पर 12 लाख रुपये प्रत्येक अग्निवीर को मिलेगा। आवेदक महिला न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदक महिला कम से कम 45% और प्रत्येक विषय में 33% अंक के साथ पास होना चाहिए। फीमेल अगर भारत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार महिला का जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच होना जरूरी है। उनकी उम्र कम से कम 17 साल 6 महीने होना चाहिए और अधिकतम 21 वर्ष के वे हों। कुछ इस वजह महिलाओं जैसे कि विधवा, तलाकशुदा आदि को 30 साल की छूट दी जाएगी, लेकिन जिन उम्मीदवार के कोई भी संतान ना हो। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट फॉर फीमेल के लिए आवेदक महिला की लंबाई 1.62 होना जरूरी है। साथ ही वजन की बात की जाए तो 45 केजी रखा है। नीचे आपको भारतीय थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक दिया गया है। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, विजिट करें। वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद अग्निवीर के ऑप्शन पर क्लिक करें, जहां आपसे जो जानकारियां मांगी गई हों उन जानकारियों को सही तरीके से भरें। उनकी लिस्ट इस प्रकार है। इनके बाद आपको चाहिए 10वीं पास, 12वीं पास का सर्टिफिकेट, 20 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपके पास होना भी बेहद ज़रूरी है। निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, नहीं तो बनवा लें। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ग्राम का चरित्र प्रमाण पत्र मुखिया से या प्रधान से बनवा लें। अनमेरिड सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। एनसीसी या किसी खेल कूद में आपने मेडल जीता हो तो उसका सर्टिफिकेट हो तो लगा दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको नज़दीकी पुलिस थाने से बनवाना होगा। आपके पास पर्सनल बैंक का नंबर होना चाहिए। आधार कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए। पैन कार्ड आपके पास होना बेहद ही ज़रूरी रखा हुआ है। आर्मी की भर्ती के लिए इन सारी डिटेल्स को आपको भरना है। अग्निवीर सेना महिला भर्ती का उस ज़िले का निवासी होना बेहद ज़रूरी है जिस रैली में आप आवेदन कर रही हैं। 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास आप आवेदन कर सकते हैं। बात करें लंबाई की तो 1.62 होना चाहिए। आयु सीमा 17.5 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए। लंबी कूद, ऊंची कूद और जिग-जैग बैलेंस के बीच परीक्षा या जांच जो भी है वो होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम दौड़ की। दौड़ में 1600 मीटर की होगी, तो आपको 1600 मीटर की रेस 7 मिनट 30 सेकंड में पार करनी है, उन्हें लिया जाएगा। 1600 मीटर की दौड़ में अगर जो व्यक्ति जो महिलाएं 8 मिनट में पार करती हैं उन्हें भी लिया जाएगा।
8 मिनट के बाद आने वाली महिलाओं को अनफिट करार दिया जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पांडिचेरी से क्षेत्र से आने वाली कैंडिडेट्स की हाइट जीडी और टेक्समैन के पद के लिए 166 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेक्निकल पद के लिए 165, क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 165 होना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चेस्ट का साइज 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं लंबी कूद की। उम्मीदवार महिला को 10 फीट की खाई को क्रॉस करना होगा, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। बात करें ऊंची कूद की तो उसके लिए 3 फीट रखा है, उसे आपको क्रॉस करना है। ध्यान रखिए यहाँ से आपको वापस नहीं जाना है, तैयारी बेस्ट रखें। उम्मीदवार के लिए 10 पुलअप लगाना है तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। अगर आप 9 पुलअप लगाते हैं 33 नंबर दिए जाएंगे। 8 पुलअप लगाने पर आपको दिए जाएंगे 28 और 6 पुलअप लगाने पर आपको 16 नंबर दिए जाएंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के पास होने के बाद उम्मीदवारों को अगले चरण की परीक्षा में मेडिकल टेस्ट देना होगा। मेडिकल टेस्ट में उम्मीदवार की शारीरिक जांच की जाएगी। जो उम्मीदवार महिलाएं मेडिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे उन्हें अगले चरण के लिए लिखित परीक्षा के लिए गुजरना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मेडिकल टेस्ट रैली स्थल पर निरीक्षक मेडिकल स्टडीज के अनुसार होगी। अनफिट पाए गए उम्मीदवारों को स्पेशलिस्ट ब्यूरो के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। उम्मीदवारों को रेफर किए गए मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफरल के 5 दिन के भीतर रिपोर्ट करना होगा और 14वें दिन के भीतर हॉस्पिटल ब्यूरो मेडिकल टेस्ट दिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में पास होने वाली उम्मीदवार महिलाओं के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को परीक्षा का समय, तिथि और स्थल रैली स्थल पर एडमिट कार्ड के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, जो बहुत ही ज़रूरी और अहम चीज़ है। उम्मीदवार का वेबसाइट नंबर नीचे दिया गया है, इस पर विजिट करें और आगे बढ़ें। लिखित परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका पर कोई भी चीज़ आपको नहीं लिखनी है, जो नंबर दिया जाएगा वही लिखना है। जब तक आपसे ना बोला जाए तब तक आप उत्तर पुस्तिका ना खोलें, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पेज नंबर 2 पर खाली जगह दी गई है, वहाँ पे आपको रफ का काम करना है, इधर उधर नहीं करना है। कृपया टेस्ट की सामग्री के बाद निरीक्षक को उत्तर पुस्तिका के साथ साथ प्रश्न पत्र वापस करना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आपको सही प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका प्राप्त की गई है। आपको एक और चीज़ का बेहद ध्यान रखना होगा, निरीक्षक को उत्तर पुस्तिका के साथ साथ आपको प्रश्नों की जांच दोबारा कर लें। आप अगर सही हैं तो उत्तर पुस्तिका दे सकते हैं। पहले चरण में 2 पेपर होंगे। पहला गणित का 300 अंक का होगा, दूसरा आपका होगा जनरल एबिलिटी का जो 600 अंक का होगा। दोनों ही पेपर 2.5 घंटे के होंगे, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। यूपीएससी एनडीए परीक्षा में उम्मीदवारों का फाइनल सिलेक्शन एसएसबी इंटरव्यू के माध्यम से होता है। ये 900 अंक का होता है और 5 दिन चलता है। उम्मीदवार वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये आपने पास कर लिया तो इंडियन आर्मी में आपका स्वागत है, आप एक बेहतरीन भविष्य की तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। आपको पहले साल 30,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। बाई हैंड आपको 21,000 प्रति माह मिलेंगे। दूसरे साल 33,000 प्रति माह सैलरी है मिलेगी। बाई हैंड आपको 23,100 रुपये मिलेंगे। तीसरे साल 36,500 प्रति माह मिलेगी। कटने के बाद आपको 25,580 रुपये मिलेंगे। चौथे साल में आपको 40,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। कटने के बाद में 8,000 रुपये आपके हाथ में मिलेंगे। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर किसी भी अग्निवीर की मौत अगर ड्यूटी के दरमियान होती है तो ऐसी अवस्था में उनके परिवार वालों को 48 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस जवान का था सीधे उनके घर वालों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है सर्विस के 4 साल पूरे होने के बाद हर बेंच के 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। अग्निवीरों को साल में कुछ 3 छुट्टियां मिलेंगी। इनके अलावा बीमारी की छुट्टी मेडिकल एडवाइज़र के आधार पर दी जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद अग्निवीर योजना में महिलाओं की भर्ती प्रक्रिया की जानकारी मुहैया कराना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।